So sweet of you, baby. साक्षी, साक्षी ये क्या बदतमीजी है? तू एक रिक्शे वाले से बात कर रही है, बेइज्जती करवाएगी हमारी क्या? अरे आंटी, आप गलत समझ रही हैं। ये तो हमारे कॉलेज का बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मेरी मदद कर देता है कभी कभी प्रोजेक्ट में, बस इसलिए बात कर रही थी। क्यों विक्रम? हाँ आंटी जी, मैं कॉलेज का टॉपर हूँ ना, इसलिए हेल्प कर देता हूँ इसकी पढ़ाई में। तू चल 1 मिनट साइड पे मेरे साथ। अरे साक्षी, ये तू क्या कर रही है? तेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तू एक रिक्शे वाले से बात कर रही है? अरे आंटी, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। अरे ये बात ठीक है कि वो पढ़ने में ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये रिक्शा वाला तेरे पे दबाव बना रहा है। अगर ऐसी कोई बात है ना, मुझे बता दे, इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। अरे तू हाथ पाँव तोड़ देगा तो फिर मेरे प्रोजेक्ट कैसे बनाएगा वो? देख, वो ना कॉलेज में मेरे सारे प्रोजेक्ट बनाता है। एक बार सेमेस्टर खत्म हो जाने दे, फिर मैं उस रिक्शे वाले को याद दिलाऊंगी कि उसकी असली औकात क्या है। टेंशन मत ले। अरे यार साक्षी, वो सब ठीक है, पर ये रिक्शा वाला ना मेरी आंखों में खटक रहा है। इसको गायब कर दे वरना अच्छा नहीं होगा इसके लिए। और वैसे भी हमारे पास गाड़ी है यार, तो हमारी गाड़ी में चल, क्या रिक्शा पे धक्के खाएगी? हाँ साक्षी, भगा ना उसको। वैसे भी ना मेरी साक्षी तो सुमित के साथ ही अच्छी लगती है। विक्रम, अभी ना मैं आंटी के साथ घर जा रही हूँ, तो मैं तुमसे कल मिलूंगी कॉलेज में। बाय, टेक केयर। ठीक है। क्या हो गया विक्रम? इतनी देर से नोटिस कर रहे हो, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मेरे से बात ही नहीं कर रहे। साक्षी, मैंने सब सुन लिया था कि तुम केवल मेरा यूज कर रही हो, वो भी अपने कॉलेज प्रोजेक्ट बनवाने के लिए। ओह अच्छा, तो तूने सब कुछ सुन लिया था। चल अच्छा ही हुआ कि तुझे सब कुछ समझ में आ गया। हाँ, कर रही थी तेरा यूज, और तू यूज के ही लायक है, क्योंकि तू एक गरीब फटीचर है। तुझे क्या लगा तो जैसे इंसान से मुझ जैसी लड़की दोस्ती रखेगी? नेवर। और हाँ, अब देखती हूँ मैं कि तू मेरा क्या कर लेगा, डफर गरीब। रुको साक्षी, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। मेरा दिल तोड़ के कभी खुश नहीं रहोगी। विक्रम, विक्रम, तू यहाँ इतनी शांत जगह में अकेले क्या कर रहा है? तू रो क्यों रहा है? बता मेरे भाई, हुआ क्या है? बता मुझे। मैं बर्बाद हो गया भाई, बर्बाद हो गया। विक्रम, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, दूसरों की मासूमियत का नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर मेरे भाई, जो बीत गया सो बीत गया। जिंदगी बदलेगी, वक्त बदलेगा, और फिर देखियो तू अपनी जिंदगी में जरूर सफल होगा। देख, मैं तेरी पढ़ाई भी करवाऊंगा, तेरे को बिजनेस के गुर भी सिखाऊंगा। बिजनेस अच्छा खासा एस्टेब्लिश है मेरा। पर भाई, परवर कुछ नहीं मेरे भाई। तुझे पता है, गरीब घर का होनहार लड़का पूरे परिवार की उम्मीद होता है। जब वो पढ़ता है तो पूरे परिवार की दशा सुधर जाती है। मैं तेरे परिवार में खुशहाली देखना चाहता हूँ। तुझे अपने लिए पढ़ना होगा, अपने माँ बाप के लिए पढ़ना होगा, अपने माँ बाप के सपनों के लिए पढ़ना होगा, और आगे भी बढ़ेगा। और एक दिन तुझे अपने ऊपर गर्व भी महसूस होगा। मुझे तेरी कोई बात भी नहीं सुननी है, तो अभी मेरे साथ चल, और कल से ही तैयारी होगी तेरी पढ़ाई की भी और बिजनेस की भी। चल। मे आई कम इन सर? कम इन। विक्रम, तुम यहाँ? मैं इस कंपनी का 30% शेयर होल्डर हूँ, तो मैं यहाँ रहूँगा ना। क्या तुम इस कंपनी में 30% के शेयर होल्डर हो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो बहुत ही गरीब थे, और तुम तो मामूली सा रिक्शा चलाते थे। मैंने तो ये भी सुना था कि जब मैंने तुम्हें छोड़ दिया उसके बाद तुम अपने अपने में रहने लगे, खोए खोए से रहने लगे। फिर ये सब कैसे? हाँ, मैं मायूस तो हो गया था, लेकिन जिनके पास अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल तो हो ही जाते हैं। और अपने दोस्त की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे हूँ। लेकिन आज के ज़माने में ऐसे सच्चे दोस्त होते कहाँ हैं? होते हैं, आज के ज़माने में भी सच्चे दोस्त होते हैं। और वैसे भी दोस्त तो वही होते हैं जो दूसरे दोस्त के बुरे वक्त में उसके काम आए। क्योंकि कहते हैं ना, सच्चे दोस्त तो वो होते हैं, सच्चे दोस्त तो वो होते हैं जो दोस्तों के लिए सर पर कफन बांध के चलते हैं। साल बेशक बदलते हैं, पर सच्चे दोस्त नहीं बदलते हैं। वैसे विक्रम कौन है ये?
शेखर, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा, तो ये वही है। वैसे क्यों आई हैं आप यहाँ पे? सर मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, मुझे जॉब की ज़रूरत है। इंटरव्यू के लिए? आपको लगता है कि मैं आपको इस कंपनी में जॉब दूंगा? आपने मेरे दोस्त का मजाक बनाया है, उसके प्यार का मजाक बनाया है। अरे झूठा दिखावा किया है प्यार का अपना काम निकलवाने के लिए। जब आप ऐसा कर सकती हैं तो इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि आप कभी भी किसी के लिए लॉयल हो ही नहीं सकती, इस कंपनी के लिए भी नहीं। इसलिए आप जा सकती हैं, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। प्लीज़ गो। सलाम साहब, आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे नमस्ते नमस्ते। वो क्या है ना, शेखर आ रहा है तो बस उसी का इंतजार कर रहे हैं हम यहाँ पे। अरे सुमित, साक्षी, कैसे हो तुम दोनों? अबे शेखर, ये क्या साइकिल पर? हाँ यार, क्या बताऊँ। और बता। अबे ये बता, तेरे इतने बुरे दिन कैसे आ गए? यार जिंदगी ने मुझे बहुत गम दिए, बस उसी का परिणाम है ये। अरे सुमित, ये तो वही शेखर है ना जो हमारे साथ पढ़ा करता था। अरे इसके इतने बुरे दिन कैसे आ गए? यार क्या बताऊँ, काश मैं पढ़ लेता, मेरे पास भी डिग्री होती तो आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। वैसे एक बात बोलूं शेखर, मुझे ना शुरुआत से तेरी किस्मत फूटी लगती थी। हमें बिना मेहनत के इतना कुछ मिल गया, और तू खुद को देख, मेहनत करी और मेहनत से क्या कमाया? ये एक खटारा साइकिल है। क्या बताऊँ तुम दोनों को, पापा की तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और एक बात तो समझ में आई मुझे कि बिना डिग्री के इंसान की काबिलियत भी ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है आज के ज़माने में। इसलिए मुझे किसी अच्छी जगह नौकरी ही नहीं मिली। जो भी छोटा मोटा काम किया उससे साइकिल ही खरीद पाया। वाह शेखर वाह, कॉलेज के बाद हम तीनों अलग अलग रास्तों पे निकल गए। मैंने इतनी महंगी गाड़ी ले ली, इसके पास भी इतना सारा पैसा आ गया, और तू और डाउन चला गया। वो कहते हैं ना साक्षी, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हो। अरे रहने दो ना साहब, इतने अच्छे दोस्त हैं आप लोग और इतने टाइम बाद मिले, फिर भी आप इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। ओए तू चुप कर, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हम लोगों के बीच में बोले। माफ़ कीजिएगा मेम साहब, मैं जानता मेरा कोई राइट नहीं बनता। वो तो आप साहब के घर आते थे ना, इतने पुराने दोस्त हैं, बस इसीलिए बोला। हाँ तो पहले ना हम तीनों एक जैसे थे, पर अब इसकी और हमारी औकात में ना जमीन आसमान का फर्क आ गया है। काका छोड़िए ना, यहाँ मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने आया था। मैंने सोचा था पुरानी बातें होंगी, लेकिन मेरे दोस्त तो मुझे मेरी हैसियत गिना रहे हैं। वैसे भी दोस्ती में ऊंच नीच पैसे वाली कोई बात ही नहीं होती, और जहाँ ये सारी बातें होती हैं वहाँ दोस्ती नहीं होती। हाँ तो ठीक है ना, हम कौन सा तेरे से दोस्ती रखना चाहते हैं? तू तो ऐसे बोल रहे थे मरे जा रहे तेरे से दोस्ती करने के लिए। तू काम करना अपना। हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है तुझसे यहाँ खड़े होकर बात करने का। चल सुमित, चलते हैं, हमने इसके पीछे इतना टाइम खराब कर दिया। हाँ सही कह रही है, चलते हैं। साहब आपने बुलाया? क्यों बे? उस दिन बड़ा बोल रहा था, अब बता क्या दिक्कत है तेरी? साहब आप लोगों को ऐसे उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, आप लोग तो बचपन के दोस्त हैं ना। अबे उसकी औकात क्या है मेरे आगे? तू उसके बारे में इतना बोल रहा है, उसकी तरफदारी क्यों कर रहा है तू? है हम जैसे लोगों से दोस्ती रखेगा क्या? इतनी हैसियत नहीं है। अरे हम कहाँ और वो कहाँ, उस जैसे लोगों को तो अपने घर का नौकर ना बनाऊं मैं। बोल तो ऐसे रहा है कि उसने हम पे बहुत एहसान किए हैं। करा क्या उसने हमारे लिए? और क्या, आज तक तो उसने हमारे लिए कुछ किया नहीं है, और अगर अभी भी हम उससे मतलब रखेंगे ना तो वो हमसे पैसे ही मांगेगा। साहब आज आप लोग बराबरी देख रहे हैं। अरे उस टाइम आप लोग कहाँ थे जब आप लोगों के हालात खराब थे और उसके सही थे? अरे आपकी कोई औकात नहीं थी तब, आज आप उसकी औकात की बात कर रहे हैं। अरे वो तो बेचारा मजबूर है, आज उसके पापा की तबीयत खराब हो गई तो उसके ये हालात हो गए, वरना वो तो बहुत अच्छा कमाते थे। आप शायद भूल गए, आपको दिन याद नहीं है जब पार्किंग के पास एक इंसान आपको धमकी दे रहा था तो शेखर ने आपको पैसे देके बचाया था। काका और भी पैसे चाहिए होंगे तो मुझे बता दीजिएगा। अरे नहीं भैया, आपने इतना कर दिया वही मेरे लिए बहुत है। मेरे पैसे कब देगा बे तू? दे दूंगा भाई। अरे देखिए ना भैया, वो सुमित को कोई परेशान कर रहा है। अरे नौटंकी मत कर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे छोड़िए इसे, क्या बात हो गई?
अबे कौन है बे तू, और क्यों ना परेशान करूँ इसको? 20,000 रुपये लिए हैं इसने मेरे से। तूने 20,000 रुपये क्यों लिए थे इससे? क्या बात कर, क्यों लिए कैसे लिए वो सब नहीं पता, मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, समझा ना? हाँ तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे ना। तू देगा? कहाँ से देगा? अबे है कौन तू? भाई उसका, और तुम्हारे पैसे तुम्हें कल तक मिल जाएंगे। 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, या तो मैं इसके हाथ पैर तोड़ूंगा, ये इसकी बाइक लेके जाऊंगा। 3 दिन। भाई तू झूठ क्यों बोल रहा है यार? कहाँ से देगा इतने सारे पैसे? बहुत मारेगा वो मुझे। अरे पापा से मांग के दे दूंगा तेरे को पैसे, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मुझे पहले ही बताया था, मैं तुझे पैसे दे देता। थैंक यू भाई। और साहब आपको नहीं, आपके जैसे ना जाने कितने लोगों की मदद करी थी उन्होंने। और मेम साहब आप भी शायद भूल रही हैं, आपके भैया आपको पढ़ाना नहीं चाहते थे, आपकी शादी करना चाहते थे। अगर शेखर साहब उनके पास जाके बात नहीं करते तो क्या आज आप इस मुकाम पे पहुंच पाते? एक बात कहूँ मेम साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आज पढ़ी लिखी नहीं होती ना आप, तो आप भी किसी घर में झाड़ू पोछा कर रही होती। आज आपका मतलब निकल गया तो आप उनसे रिश्ता तोड़ रहे हो। और एक शेखर साहब है जो सबसे दिल से रिश्ता निभाते हैं। अरे भले ही आज उनके बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए मालिक थे और हमेशा मेरे लिए मालिक ही रहेंगे। साहब, हम मेम साहब, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं ऐसे डर के किसी की बातें नहीं सुन सकता। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है।